स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी का हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट जो मॉडल पेपर जारी हो चुका है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है गणित यानी कि मैथ का सेट 1 और सेट 2 का आप फुल सोल्यूशन कर लिया मैथ का। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आपको दोस्तों प्लेलिस्ट में सभी लाइन बाय लाइन सभी सेट का सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग गणित यानी कि मैथ का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3 आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले, वो भी दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और जिस प्रकार से मॉडल पेपर का पैटर्न है सेम इसी प्रकार से एग्जाम में रहने वाला है। जिस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों यहां पूछा है सेम इसी प्रकार से एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल प्रश्न कहता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसे होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसे होगा, इसको अगर तोड़िएगा तो 2 × 3 होगा। 2 × 3 ऊपर वाला को तोड़िएगा और नीचे का तोड़िएगा तो कितना आएगा सर 3 × 5 आएगा सर। 3 से 3 कट गया सर और बच्चा 2/5। अगर दोस्तों हर अगर इसका दशमलव प्रसार निकालना तो हर देखिएगा अगर हर 5 के रूप या 2 के रूप में आता है या दोनों एक साथ आता है तो दोस्तों वो जो आपका जो है दशमलव प्रसार ये शांत कहलाते हैं, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर। ठीक है, हर अगर 5 नीचे में 5 अगर हर आपका 5 रहता है या 2 रहता है या 5 और 2 दोनों रहता है तो आपका शांत कहलाता है। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या रहता है तो वो अशांत होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ना है और गुरु जी के चैनल को सपोर्ट करना है। ठीक है, 2 नंबर कहता है कि एक धनात्मक संख्या 6q+5 के रूप का हो सकता है, निम्न में से क्या होगा। अगर दोस्तों q के जगह आपका कोई भी संख्या को पुट करते हैं तो आपको पता हो जाएगा 6 यहां पर हम लोग लिखते हैं q की जगह हम लोग एक संख्या 1 रखते हैं। ठीक है, 1 रखने पर यहां पर +5, 6 कम 6 + 5 कितना हो जाएगा 11। 11 का ऐसी संख्या है सम या विषम सर, विषम संख्या। q के जगह 2 3 4 5 6 कुछ हो रखेगा आपको विषम ही निकलेगा, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 नंबर कहता है कि 2 धनात्मक विषम पूर्णांक 2 धनात्मक पूर्णांक ठीक है सॉरी 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF गुने LCM होता है किसके बराबर होता है। दोस्तों मैं कई बार वीडियो बताया हूं, जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते हो दोस्तों ये आप जो है मॉडल पेपर को हंसते और एग्जाम में तहलका मचा के बनाने वाले। HCF गुने LCM किसके बराबर होता है तो 2 संख्या है वो AB है। ठीक है, पहले और दूसरी संख्या गुने HCF और LCM या पहले दूसरी संख्या को हम लोग A गुने B कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर कहता है कि 17 और 23 का HCF क्या होगा। देखिए दोस्तों ये 17 और 23 का जो HCF है ये क्या है, 17 और 23 ये क्या है, दोनों अभाज्य संख्या। ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या, ये खुद से और 1 से कटेगा, इसके अलावा एक भी संख्या से नहीं कटेगा। तो जो अभाज्य संख्या है और अगर इसका HCF पूछता है तो आंसर इसका होगा 1। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर 1 होगा। कैसे होगा, देखिए अगर आप 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेगा तो कितना का 17 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो बोलेगा सर ऐसे कैसे बताते हैं। चलिए 17 का निकालते हैं तो ये आपका 17 से कटेगा सीधा एक बार में। ठीक है, और आपका 23 का निकालते हैं तो दोस्तों ये आपका 23 से सीधा एक बार में कटेगा। तो 17 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला कितना निकला तो 1 × 17 निकला और आपका 23 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला ये कितना निकला 1 × 23 निकला। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, एक कॉमन आ रहा है, HCF 1 हो गया। कितना सिंपल सा बात समझाते, पहले समझ जाते तो इतना बड़ा लॉन्ग नहीं देखने को पड़ता। ठीक है, इसलिए जो समझाते हैं शॉर्ट ट्रिक आप अपनाया कीजिए। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न कहता है बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य के। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले इसके लिए गुणनखंड आना चाहिए। क्या बात सर, गुणनखंड तो आता है सर, बनाइए और हम आपको समझते हैं। चलिए x² - 2x - 8 ये रहा आप सभी का जो बहुपद दिया था। अब आपको पता है कि x² के सामने कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो 8 को दोस्तों 1 से गुना कीजिएगा तो आएगा 8। तो ऐसे 2 संख्या लाना है जिसके गुणनफल आपका जो यानी गुना करने पर 8 है और प्लस या माइनस करने पर -2 है। तो ऐसे 2 संख्या कौन होगा सर बताइए और बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जल्दी से बताइए सर। तो x² का x² लिखते हैं माइनस सर -4x + 2x - 8। तो 4 दूना 8 -4 + 2 तो -2। तो चलिए आ गया वैसे 2 संख्या -4 और +2 था। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन लीजिए और ये दोनों में कॉमन लीजिए। चलिए सर और उसके बाद शून्य के बराबर कर दीजिए। x² - 4x के बीच कॉमन क्या आएगा सर, x आएगा। x कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं तो x बच गया तो x लिख दीजिए, -4 बच गया 4 लिख दीजिए, प्लस। ठीक है, +2 यहाँ पर क्या कॉमन लीजिएगा 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लीजिएगा तो x बच जाएगा। और दोस्तों प्लस माइनस सर -4 4 दूना 8। ठीक है, चलिए
अब क्या आ रहा है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो बीच वाला टर्म है ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोस्तों एक बच गया। तो आपको क्या करना है, तो जो आपका दोनों में बराबर आ रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों में कॉमन आ रहा है, उसको सबसे पहले लिख दीजिए। x माइनस 4 हम लोग लिख दिए और एक आपका है x प्लस 2 है। ये रहा आप दोस्तों। अब इसको क्या करना है, शून्य के बराबर आपको करना है। तो क्या था, x माइनस 4 था, ये शून्य के बराबर था, ठीक है, शून्य के बराबर आपको करना, तब आपका शून्य निकलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रश्न में ही बोला शून्य के निकालना, शून्य के बराबर करते हैं। तो x बराबर क्या जगह माइनस का 4 इधर जाकर प्लस का 4। अब उसी प्रकार से x प्लस 2 था, x प्लस 2 को शून्य के बराबर कर दीजिए। तो क्या होगा सर, x यहाँ पर प्लस का 2 इधर जाके सर माइनस का 2, 4 कोमा माइनस 2 कहाँ दिख रहा है, 4 कोमा माइनस 2 बताइए तो कहाँ दिख रहा है सर, कहाँ नहीं सर, पहला ऑप्शन से दिख रहा है 4 कोमा माइनस 2, पहला ऑप्शन राइट। 6 नंबर कहता है कि y और px का ग्राफ दिया गया है, px के शून्य की संख्या होगी, क्या होगी शून्य। जी हाँ सर, जो x अक्ष को जितनी रेखा काटती है वही तो शून्य है सर। यहाँ पर x अक्ष है, इसको कितना बार काट रही है, एक बार काट रहा, बस शून्य किसका एक होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। अब 7 नंबर कहता है यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। चलिए सर हम लोग निकालते हैं, कैसे निकलेगा। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, शून्यकों का योग कितना -3 है, शून्यकों को गुणनफल अल्फा गुने बीटा कितना है सर 2 है। सबसे पहले याद होना चाहिए सर क्या, तो द्विघात समीकरण याद होना चाहिए। अगर दोस्तों ये लास्ट बार आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपको सूत्र से वीडियो चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैथ में 20 से 30 नंबर लाना है मुफ्त में, तो सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर सूत्र से वीडियो चाहिए तो नीचे आज लास्ट बार पूछे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भर जाना चाहिए। अगर 100+ कमेंट आता है तो मैं 100% नेक्स्ट डे आपका सूत्र का वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, 20 से 30 नंबर मुफ्त में लाना है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको पता है कि ये जो है द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में बगल में x प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। ये आपका रहता है द्विघात समीकरण, लेकिन बराबर 0 है, इसको हटा के हम लोग जो है द्विघात बहुपद आपका आ जाता है, ठीक है। चलिए सर हम लोग बनाते हैं, क्या था सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, ठीक है, अल्फा बीटा बराबर 0। ये समीकरण, ठीक है, बहुपद लाने के लिए हम लोग 0 को हटा देंगे, ठीक है। एक्स का एक्स लिखते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना सर -3 है, और यहाँ पहले से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस सर प्लस होगा, प्लस का 3 हो जाएगा सर। तो सिंपल से सर जल्दी जल्दी लिख दीजिए, +3 वहाँ लिख दीजिए सर, +3 हो गया। और यहाँ पर एक्स था, ठीक है, बगल में एक्स था, एक्स डाल दीजिए। अब प्लस, अब दोस्तों अल्फा बीटा का मान जो है 2 है, 2 लिख दीजिए, बराबर में जो ये तो समीकरण है, तो इसलिए आपका जो बहुपद होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका जो राइट आंसर होगा कौन वाला दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, पहला ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक है, 7 का पहला ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलिए 8 नंबर कहता है समीकरण युग में दिया गया है दोस्तों, अब इसको बताना कि ये कितने हल होंगे, क्या हल होगा, एक हल होगा, 2 हल होगा, नहीं भी होगा तो कैसा होगा बताना है। तो आपको दोस्तों इस कंडीशन में आपको पता है कि इसको हम लोग A1 कहते हैं, इसको हम लोग B1 कहते हैं, इसको हम लोग C1 कहते हैं, A2 B2 C2। क्या बात है सर, इतना स्प्लिशन के साथ, जल्दी जाए A1 बटे A2 ले लेते हैं। A1 कितना सर, A1 2 है सर, और A2 आपका 6, तो काट लीजिएगा, तो 1/3 आया सर, क्या बात है। उसी प्रकार से B1 बटे B2 ले लीजिए, B1 कितना है, तो B1 3 है, और यहाँ पर B2 सर 9 है, तो 3 तिहाई का 9, यह भी 1/3 आ गया। C1 बटे C2 ले लीजिए सर, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, C1 बटे C2 किनारे में ले लेते, क्या दिक्कत है। तो C1 दोस्तों है 4 और C2 है आपका 11, तो 4/11 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि A1 बटे A2 ये बराबर है, 1/3 1/3 दोनों में है, लेकिन 4/11 C2 में है, ये सर गलत बात है, ये गलत बात है। तीनों बराबर होता सर, इसका कुछ और निकलता। अब कहता है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, तो कितना हल निकलेगा, आज संघत के साथ साथ समांतर करेगा, समांतर के साथ साथ एक भी हल नहीं निकलेगा। क्या बात है सर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए 9 नंबर कहता है दोस्तों, 2 को समीकरण दिया गया है और y का मान बताना है। तो जो समीकरण दिया गया है, जी हाँ, 3x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर 1। अगर यहाँ पर माइनस प्लस रहता है तो दोस्तों इसको हम लोग जोड़ देते हैं, और अगर दोनों एक ही जात का रहता है इसको हम लोग माइनस करते हैं, जैसे कि माइनस माइनस रहता है तो इसको माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर अल्टा पलटी यानी कि विपरीत चिन्ह है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। जोड़ करने पर ये आपका कट जाता है, और 3 दूना का 5x हो जाता है, और इसी तरह आपका 14 आपका हो जाता है 15। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15/5, तो 15/5 काटेगा तो 3 आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 3, तो x का जो वैल्यू ये 3 है, ये कोई भी समीकरण में रख के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहला समीकरण हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, 3
एक्स कितना है सर 3 है प्लस वाई बराबर 14, ठीक है यही ना था सर। यस सर क्या बात है। देखिए 3 तिहाई 3 जा 9 प्लस वाई बराबर में 14, ठीक है। अब वाई बराबर कीजिएगा दोस्तों, तो 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया सर 5, क्योंकि प्लस का 9 इधर जाके -9, 14 में से 9 गया 5, 5 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए 10 नंबर कहता है वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है असंगत कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया। और रेखा की बात करें तो समांतर, ठीक है। 11 नंबर द्विघात समीकरण दिया गया, इसका मूल्य करने पर द्विघात सूत्र होंगे। तो द्विघात सूत्र आपको याद होना चाहिए, माइनस यहाँ पर, ठीक है, -b प्लस माइनस √d बट्टे में 2a होता है 2a, लेकिन √d का जो यहाँ पर उसका भी सूत्र दे दिया। इसलिए कहते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में लास्ट बार पूछ रहा है, अगर आपको सूत्र का वीडियो चाहिए 20 से 30 नंबर एग्जाम में मुफ्त चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कि सर सूत्र का वीडियो, कोई भी वीडियो मत लाए लेकिन सूत्र का वीडियो लेकर आए तो सर वो हमें 20 नंबर 30 नंबर दिलाता, मैथ में बहुत बड़ा नंबर होता सर। कमेंट कीजिएगा सर, बहुत बढ़िया, ठीक है कमेंट कीजिएगा एक बार। देखिए दोस्तों इसका जो हो जाएगा प्लस यहाँ पर -b प्लस माइनस √d का स्क्वायर होता है b², यानी d का सूत्र होगा b² -4ac बट्टे में 2 है। कहाँ दिख रहा है सर -b, ठीक है, बट्टे यहाँ पर -b प्लस माइनस से, और यहाँ पर b² -c, यानी पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है 2 नहीं दिया गया नीचे, ठीक है। तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। 11वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे में 2 ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 12 नंबर का। अब 12 नंबर का दोस्तों यहाँ पर विविधकर निकालना, डी निकालना, डी निकाला। अभी सूत्र देखा b² -4ac होता है, सूत्र के हिसाब से बैठा दीजिए सर। हम लोग बैठाते हैं सर डी बराबर बी, कितना बी है, पहले सूत्र लिख देते हैं अच्छा से। क्या आप बोलिएगा सर सूत्र लिख दीजिए, इतना बकाने का क्या सर। तो डी का जो सूत्र होता है दोस्तों ये b² -4ac होता है, ठीक है। देखिए बी कितना है सर, बी है आपका -1, ये आपका एक कहलाता है, बी आपका सी आपका कहलाता है, ठीक है। तो एक बी आपका -1 है तो -1 का वर्ग कर लीजिए, -4 लिख लीजिए। ए आपका है दोस्तों 2 है तो गुने में 2, सी आपका है 1/8, 1/8 लिख लीजिए, ठीक है 1/8। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए तो 2 से 2 चौके 8 कट जाएगा, 4 से 4 ये भी कट जाएगा, और -1 का वर्ग 1 आएगा, और यहाँ पर 1 बचा था तो -1 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। 13 नंबर का था द्विघात समीकरण का अधिकतर घात क्या होता है। द्विघात समीकरण का अधिकतर घात क्या होता है, आपको पता है कि x² होता है द्विघात समीकरण में, अधिकतर घात 2 होता है, तो 2 इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर का है द्विघात समीकरण के मूल्य क्या होंगे, ये आप दोस्तों आपको बताना है। ये जो दिया गया है इसका मूल्य क्या होगा आपको बताना है, ठीक है, इसका मूल्य क्या होगा आपको बताना। सिंपल तरीका से आपको सोल्व कराएंगे दोस्तों, दिक्कत मत लीजिएगा, ठीक है। गुणनखंड किए थे ना जी, बस वही वाले यहाँ पर रिपीट करेंगे। 5 नंबर में जैसे हम लोग सीखे थे ना वही सीखेंगे, क्योंकि अगर डी वाला से निकालना तो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए हम लोग छोटा सा सिंपल वर्ड को समझने वाले, यानी सिंपल से क्वेश्चंस अच्छी तरह से बनाने वाले, ठीक है। 2x², अगर दोस्तों हम लोग 3 को 2 से गुना करते हैं 6 आता है, तो ऐसी 2 संख्या लाना है जिसे गुना करने पर 6 और प्लस या माइनस करने पर -5 आना चाहिए। चलिए सर अब एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, चलिए बनाते हैं। 2x² -5x प्लस 3 बराबर में 0, ठीक है। ये 0 आपका शून्य निकालना है, मूल्य निकालना है, इसलिए शून्य यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, क्या नहीं होगा सर, अब बोलिए कि अब कैसे बनाए। चलिए देखिए 3 को 2 से गिने कीजिए, हम पता है कि 6 आता सर, तो 2x² यहाँ लिख दीजिए। अब दोस्तों -2x और -3x कीजिएगा और +3 बराबर 0। देखिए 3 दूना 6, -2 -3 सर -5, क्या बात है सर, 6 और -5 दोनों एक ही बार में आ गया, क्या बात है। अब देखिए इसमें कॉमन लेना है, इसमें कॉमन लेना है और 0 के बराबर रखना है और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। देखिए इसमें कॉमन जो है दोस्तों 2x यहाँ पे है, 2x यहाँ भी है, तो कहाँ हम लोग क्या कॉमन ले लें, 2x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर x² था तो एगो x बच गया और -2 यहाँ पर -1 बच गया, ठीक है 1। अब दोस्तों -3x प्लस 3 है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या लेंगे तो माइनस, यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर 1 बराबर में 0, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों x -1 और 2x -3, ठीक है 2x -3। अब इसको शून्य के बराबर हम लोग रख देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग रखते हैं, कैसा आपको निकलता है,
क्या था, x माइनस वन बराबर में शून्य। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का वन, इधर जाएगा प्लस का वन, और नेक्स्ट था 2x माइनस तीन बराबर में शून्य। तो 2x बराबर दोस्तों माइनस का तीन, इधर जाएगा प्लस का तीन, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि 1 और आपका 3/2 इसका जो राइट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन पहला दिख रहा है, ऑप्शन पहला को लॉक कीजिए, बढ़ते 15 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों वीडियो बनाने दोस्तों खास करके दोस्तों मैथ में दोस्तों काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मोबाइल का जो स्क्रीन होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसी पे दोस्तों मैं आपको एडजस्ट करके वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा सा दोस्तों आपका सपोर्ट की जरूरत है। लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ग्रुप में, ठीक है। देखिए 15 नंबर कहता है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में एपी है। एपी किसको कहते हैं, जिसका समांतर जो पद है, यानी कि जिसका अगर हम लोग सार्वंतर ज्ञात करें तो वो बराबर आना चाहिए, ठीक है। देखिए पहला है दोस्तों 6 में से 3 को घटाएगा, सार्वंतर क्या, तो जो दूसरा पद है उसमें से पहला पद को माइनस करेंगे तो 6 में से 3 गया 3, उसमें से 12 में से 6 गया, कितना होगा 6। तो ये तो नहीं आ रहा सर, 3 6 आया तो गलत है सर, गलत है ना, 3 3 आता तो सही होता, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अगर इसमें से 3 में से 1 घटाएगा तो आएगा 2, 5 में से 3 घटाएगा तो आएगा 2, 7 में से 5 घटाएगा तो आएगा 2, 2 2 2 2 2 2 आ रहा है, यानी क्या मतलब बनता है कि सर ऑप्शन बी को लॉक करने चलिए, ठीक है। 10 नंबर कहता है दोस्तों कि एपी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वायरल है, काफी छोटा सा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले आपको ए पता होना चाहिए। अब प्रथम पद आपका 10 है तो आपका ए भी 10 हो जाएगा। अब डी पता होना चाहिए, डी आपका 7, यानी कि यहाँ पर दूसरा पद 7 है तो 7 में से हम लोग क्या करेंगे, पहला पद को माइनस कर लेंगे, डी बराबर क्या आएगा, डी बराबर 7 माइनस 10 किया गया तो -3 आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, तो 30वां पद ज्ञात करना है। तो 30वां पद ज्ञात करने का एक आपको ट्रिक बताए थे कि 30वां पद पूछे तो एक इसमें घटा देते हैं, 29 डी के साथ गुना कर लेंगे, ठीक है। तो ए आपका था 10 प्लस 29 का 29 माइनस दोस्तों यहाँ पर गुना करना है -3 से, ठीक है। तो 10 का 10 प्लस 29 को 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा -87 आएगा, और 10 में से प्लस माइनस क्या है सर, माइनस माइनस हो जाएगा 87, 10 में से 87 गया -77 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। 17 नंबर कहता है एपी का प्रथम पद ए और अंतिम पद 11 हो तो उसके पदों का योग 30वां हो तो पदों की संख्या क्या ज्ञात की। देखिए दोस्तों अब ये वाला फॉर्मूला किसी को याद भी नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि एक बार मैं आज ही बार लास्ट बार आपको बोल रहा हूं, अगर चाहिए वीडियो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है n/2, और दोस्तों ए प्लस होता है एल, ठीक है। ए प्लस होता है एल, एल क्या है तो एल जो आपका अंतिम पद है उसको हम लोग एल कहते हैं, और ए आपका असल में 1 दिया गया है, एन आपको निकालना है, एस एन आपका है जो टोटल 30 दिया गया है। चलिए तो 30 का 30 हम लोग लिखते हैं एस एन की जगह, और n/2 लिख लेते हैं। ए आपका कितना था, ए आपका 1 था, और आपका एल कितना था 11 था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 बराबर n/2, ठीक है। अब 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, तो 2 छक्का 12, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 30/6 बराबर में n काटेगा तो दोस्तों आ जाएगा 6 5 30, ठीक है। 6 5 30 यानी कि n का जो मान निकलेगा ये 5 निकलेगा, ठीक है। कौन वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब 8 नंबर कहता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा होती है तो समानुपाती होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 19 नंबर कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात के हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर दोस्तों उसका भुजा दिया रहेगा और उसका अनुपात पूछेगा तो क्या करना, वर्ग करके क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा और भुजा पूछेगा तो क्या करना है, तो क्षेत्रफल का वर्गमूल हम लोग वर्गमूल करके हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं किसका, भुजा का। लेकिन भुजा दिया गया है 4:9, 4/9 है, इसका हम लोग वर्ग कर लेते हैं, ये आपका क्षेत्रफल के बराबर आएगा 4 चौका 16, 9 नंबर का 81, यानी कि 16 और रेशियो 9 इसका 81 इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 20 नंबर कहता है कि ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में दोस्तों ए बी यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि 662 और ए सी 12 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, और बी ये लग रहा है दोस्तों आपका जो क्वेश्चन ये पूरा तरह से गड़बड़ क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैच ही नहीं करेगा, आंसर आइबे नहीं करेगा, कितना बनेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ए बी का जो मान है दोस्तों ये गलत दिया गया, सिर्फ यही ए बी का जो मान है अगर 6√3 दे देता तो इसका जो राइट आंसर ये 90 निकल रहा था, लेकिन ये गलत है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फिर भी बना लेते हैं। सर आपको तो पता है आंसर क्वेश्चन सर,
क्वेश्चन आंसर सभी पता है, कैसा टीचर है सर, बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सभी याद रखते हैं। देखिए यहाँ दोस्तों हो जाएगा 6√3, ठीक है। और ये आपका AC दिया गया इतना और BC दिया गया इतना। तो आपको पता है कि AC का जो वर्ग होता है दोस्तों, ये BC का वर्ग और AB का वर्ग के बराबर होता है, यानी कि H² बराबर B² प्लस B² होता है, ठीक है, B² होता है। अगर H का स्क्वायर B² और B² और P² के बराबर में आता है, ठीक है, यहाँ पर P लिखना चाहिए, ठीक है, P² के बराबर में आता है, तो वो आपका जो 90 समकोण त्रिभुज को यहाँ पर क्या करता है, सिद्ध करता है। H कितना है यहाँ पर दोस्तों, तो 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। और B है दोस्तों, B है आपका कितना है, तो 6 का वर्ग होता है 36। और यहाँ पर AB है दोस्तों आपका 6√6, तो 6 का वर्ग कीजिए तो 36, और 3 का अगर वर्गमूल यहाँ पर 3 का स्क्वायर कीजिए तो यह स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो 3 इसका गुना में चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है। आप देखिए 144 बराबर में 36, 36 गुना 3 कीजिएगा तो आएगा 108, और 108 को 36 से प्लस कीजिएगा, यानी कि 144 बराबर आपका 144 आता है। और ये समकोण त्रिभुज को फाइंड करता है, यानी कि आपका जो है ये कोण जो B है ये समकोण होगा, यानी ऑप्शन C इसका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 21 नंबर कहता है कि किसी बिंदु के y अक्ष से उस बिंदु का दूरी कहलाता है, क्या कहा जाता है, x निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर x रहेगा तो y निर्देशांक होगा, और x रहेगा तो आपका y रहेगा तो x निर्देशांक रहेगा, ठीक है, अपोजिट। चलिए अब 22 नंबर कहता है कि बिंदु दिया गया है, इसकी दूरी मूल बिंदु से होगी, कितना होगा दोस्तों। जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा, ठीक है, क्या करना है, तो बराबर करके अंडर रूट जो दिया गया है बिंदु, इसका हम लोग वर्ग कर लेंगे। 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है, और 3 का वर्ग हो जाएगा कितना हो जाएगा 9, 9 4 हो जाएगा 13, तो 13 इसका √13 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन C में आपका सिर्फ 13 √13 देता तो C इसका राइट आंसर होता, लेकिन तो C तो है नहीं, इनमें से इसका कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अब 23 नंबर कहता है कि 9 sec² - 9 10 स्क्वायर बराबर होंगे। दोनों में 9 है दोस्तों, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा sec² - 10 स्क्वायर, ठीक है, sec² - 10 स्क्वायर बचेगा। तो आपको पता है दोस्तों, क्या पता है सर कि 9 का 9 हम लोग लिखते हैं, sec² - 10 स्क्वायर क्या होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो 9 को 1 से गुना कीजिएगा तो 9, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर कहता है कि tan 26 बटे cos 64 का मान क्या होगा। काफी बार वीडियो में बताएं दोस्तों, ये थक गए इस टाइप का प्रश्न बताने हैं, जानते हैं, पूरा थक गए हैं, तो मैं ट्रिक जो बताया था वही ट्रिक से दोस्तों इसको फाइंड करके आपको बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों अगर tan 26 दिया है और कोट 64 दिया गया है, ठीक है, ये बट्टे में अगर जब भी बट्टे मेरे ऊपर नीचे जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, इसका आंसर दोस्तों 1 होता है, और जब भी अगर माइनस में रहेगा और जोड़ने पर 90 डिग्री आया तो उसका आंसर 0 होगा, लेकिन बट्टे में दिया है तो आंसर 1 होगा, ठीक है। इसको आप समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए तो एक प्रश्न देते हैं, आप सभी का होमवर्क के रूप में, सभी का नीचे कमेंट आना चाहिए, ठीक है, सभी का नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए। क्या कमेंट आना चाहिए सर, sin 18 डिग्री बट्टे कॉस, ठीक है, कॉस 72 डिग्री, इसका आंसर कितना होगा, कमेंट आना चाहिए, ठीक है, सभी का। अब नेक्स्ट दोस्तों 25 नंबर कहता है यदि tan x बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा। तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो सर tan 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी 45 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए 26 नंबर कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसल पट्टी लगाता है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका है, तो फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होगी। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, एगो फिसलन पट्टी आपको यहाँ पर बना लेना है, और ये आपका फिसलन पट्टी होगा, और ये आपका जो कोण है 30 डिग्री कोण दर्शाता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका हो गया, क्या हो गया, ये सर आपका हो गया है, ये हो गया P, क्योंकि आपका न्यूनकोण का सीधा वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और ये आपका दोस्तों हो गया कर्ण। और आपको बोलता है, क्या बोलता है कि इसका जो है हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर दिया गया, 1.5 मीटर दिया गया, क्या दिया गया, यहाँ पर जो इसका लंबाई है 1.5 मीटर दिया गया, ठीक है, यहाँ पर लंबाई 1.5 मीटर दिया गया है, एच आपको निकालना है, कैसे निकलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल से एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं तो मिटा दिया सर, वही तो आपका मेन था, ठीक है। देखिए आपका 30 था, और ये आपका था P, और ये आपका था H, तो P बटे में H किस में आता है, P बटे में H किस में आता है, तो सर साइन में आता है, ठीक है, साइन में आता है, साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा का यहाँ पर P बटे H आता है, तो P बटे H हम लोग लिख दिए हैं, यानी कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर आप लिखिएगा तो साइन 30 डिग्री बराबर P बटे में H होगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है। P आपका 1.5 मीटर है, और H आपका निकालना है, ठीक है।
तो डेढ़ को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 बराबर एच, एच बराबर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा बी इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी 3 मीटर इसका राइट आंसर हो, ठीक है। चलिए 27 नंबर कहता है कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। 28 नंबर कहता है कि वृत्त के उसके स्पर्श रेखा पर उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, वृत्त के उसके स्पर्श और वृत्त तथा, ठीक है, उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को दोस्तों हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दोस्तों मेहनत लगे, गला बहुत ज़्यादा दुख गया, बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी 28 प्रश्न हुआ, ठीक है। 12 प्रश्न दोस्तों और बच्चा है, ठीक है। तो कैसे भी करके दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, दिक्कत मत लीजिएगा। तो 28 का दोस्तों स्पर्श बिंदु है, ठीक है। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन का गलत है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न कहता है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से, ठीक है, 13 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त का स्पर्श रेखाएं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए मैं आपको बना के बतलाता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे होगा सर, इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है सर, एक वृत्त ज़रूरत है, और वृत्त आप सर बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा दोस्तों आपका वृत्त, ठीक है। अब वृत्त पे कहता है कि स्पर्श रेखाएं की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये रहा केंद्र से दोस्तों ये आपका जो स्पर्श रेखा का जो लास्ट वाला बिंदु मिलाता है ये आपका है 13 सेंटीमीटर, और कहता है क्या कहता है, इसका जो है त्रिज्या पूछता आने की कहें तो ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सीधा वाला को एच कहते हैं, ये आपका हो गया बी, और ये आपका पी। एच स्क्वायर बराबर में क्या होगा, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको निकालना है पी, तो पी बराबर क्या होगा, चलिए सर फाइंड करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। पी हमको निकालना है सर, एच दिया है सर 13, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। जल्दी बता रहे दोस्तों, बहुत ज़्यादा दोस्तों जो है दर्द देने लगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्दन उधर सब पकड़ लिया है, तो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, इतना अगर मेहनत करते हैं दोस्तों, सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बी स्क्वायर दोस्तों बी का वर्ग कहाँ 12 का वर्ग हो जाएगा 144, ठीक है। 144 का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर लिख देते हैं। 159 में से दोस्तों 169 में से 144 को घटाइएगा तो 25 आएगा, तो P बराबर हो गया दोस्तों 25 का वर्गमूल अगर कीजिएगा तो आएगा 5, यानी जो आपका P निकला ये आपका त्रिज्या निकला ये आपका 5 निकला, 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर, ठीक है। 30 नंबर का था, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी होती है, तो 2। किसी बाह्य वृत्त से बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं 2 को खींच सकते हैं, ठीक है। अब 31 नंबर का था, त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम के दृष्टि से ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान के चलिए आपका अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का अगर परिमाप पूछेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो, ठीक है। पाई आर प्लस 2r इसका राइट आंसर हो, ठीक है। यहाँ पर सभी विद्यार्थी इसमें गलत क्या करते हैं, पाई आर सीधा लिख देते हैं, पाई आर पूर्ण तरह से गलत है, क्योंकि अर्धवृत्त में दोस्तों ये आपका 2 गो आर होता है, ठीक है, यानी कि डायमीटर इसका जो जोड़ा जाता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। चलिए 32 नंबर कि केंद्रीय कोण थीटा और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन से दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन से एक और लॉक करना, ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर करते हैं। अब 33 नंबर का प्रश्न कहता है कि 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उच्च चाप की लंबाई क्या होगी, कौन जब केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। दोस्तों एक आपका सूत्र होता है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है, क्या होता है, तो थीटा बटे में 360 गुने 2 पाई आर होता है, ठीक है। 2 पाई आर 0 है, ठीक है। तो थीटा है दोस्तों 90, तो 90 का 90 हम लोग लिख देते हैं, और आपका 360 का 360 हम लोग लिख दिए है, 2 का 2 लिख दिया है, 22/7 लिख दिया, पाई का मान एच आपका 14 है लिख दिया है, 2 सतह यहाँ पर 7 दूना का 14, और यहाँ पर 90 से 9 चौका 36, 2 दूना 4, 2 से 2 22। इतना जल्दी दोस्तों इसलिए बता रहे दोस्तों आपको समझ में अब आ गया हो, क्योंकि ये लगातार सीटों में पूछे गए प्रश्न है। तो 22 इसका जो राइट आंसर हो, ठीक है, 22 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो, ठीक है। 34 का था, यदि घन का आयतन दिया गया है तो घन के किनारे क्या होगा। अब घन का आयतन का सूत्र है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, a का क्यूब होता है, ठीक है। तो 216 का जो है यहाँ पर 216 का क्या करना है, घन निकालना है, तो यहाँ पर घनमूल निकालना है, तो दोस्तों घनमूल निकालेगा 216 का तो आएगा 6, तो 6 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते 35 नंबर कहता है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर था, इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। व्यास दोस्तों 10 सेंटीमीटर, सबसे पहले त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका 5 आपका त्रिज्या निकल कर आ गया। आप तिर्यक ऊंचाई पूछा है, यानी कि एल पूछा है, तो एल बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
एच का इतना है दोस्तों 12, 12 का वर्ग होता है 144 और आर है 5, 5 हम लोग निकालते हैं, ठीक है। 5 का वर्ग कीजिएगा तो आएगा 25, यानी कि दोस्तों 144 और 25 को जोड़िएगा तो आएगा 169। 169 किसका वर्गमूल है? अगर 169 का वर्गमूल कीजिएगा तो आएगा 13। 13 ऑप्शन पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। अब 36 नंबर दोस्तों, ये पूर्ण रूप से अगर इसको देखिएगा तो इस प्रकार जो प्रश्न है कभी नहीं पूछा है, गलत प्रश्न है। और ये प्रश्न का गलत के साथ साथ इसका जो ऑप्शंस भी गलत है, यानी दोस्तों ये पूर्ण रूप से गलत प्रश्न है और इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। गलत प्रश्न को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। पूरा गलत है दोस्तों, ये पूरा गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर 4.2 आना चाहिए और इसका जो आंसर जो मीटर में आना चाहिए, तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन होता है, लेकिन पूरा तरह से गलत है तो इसको हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब 37 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो आपको पता है दोस्तों कि 3 माध्यक जो है, ये 3 माध्यक मैं आपको बताया कई बार, 3 माध्यक है दोस्तों, एक बहुलक और +2 माध्यक के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो, ठीक है। 38 नंबर कहता है कि दिए गए संचयी बारंबारता में बारंबारता से कुल बारंबारता n बराबर 50 है तो माध्यक कितना होगा? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो n है 50 इसको आधा करना है, यानी n/2 करना है, तो 50/2 हो जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 25। तो यहाँ पर दोस्तों 25 आ गया, तो ये आपका बारंबारता 25 यहाँ पर है और तोरण दोस्तों कुछ इस प्रकार का खींचा गया है और 25 यहाँ पर आके यहाँ पर टच हो रहा है, जहाँ टच हो रहा है यहाँ पर नीचे दोस्तों यहाँ पर 30 पे टच हो रहा है, तो 30 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न बचा है और अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा। कहता है असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0, यानी पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आज की इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न, उसके बाद हम दोस्तों सेट 4 अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो कहता है दोस्तों प्रश्न की एक थैले में 4 लाल और 6 काले गोलियां, एक गोली निकालने पर काली होने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल गेंद की बात करें तो 6 4 10 हो गया और काली गोली आपका, काली गोली की संख्या 6 है और काली गोली निकालने की प्रायिकता तो 6/10 काटेगा तो 2 तिहाई हो जाएगा 6 और 2 5 हो जाएगा 10, 3/5 इसका राइट आंसर होगा। कौन वाला ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है और फॉर्मूला से वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम लोग इसी तरह और नए वीडियो में।